पुरुष का जो यहाँ कर्म है वो क्या है? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। यही तो प्रश्न किए थे राजा परीक्षित ने। मानव जीवन में क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी दिशा कहाँ थी, हम कहाँ भटक गए। आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्मचिंतन के लिए ये कहानियां, ये कथा है श्रीमद् भागवत की। ये सामान्य बातें नहीं है। कथाएं तो हम लोग सुनते रहते हैं परंतु उतारते नहीं जीवन में। इसमें उतरना होगा, हमको खोना होगा। कथा जीवन में उतारनी होगी तो सफलता मिल सकती है। तो आत्मनिरीक्षण हमको करना ही पड़ेगा, चिंतन करना ही पड़ेगा कि हम लोग आए कहाँ थे, कहाँ से हैं, कहाँ आना है, वास्तव में क्या हमारा यही कर्तव्य क्या है। संसार में आए, खाए पिए, फिर मर गए, फिर जीते रहे, मर गए, ऐसा होता रहा। ये जीवन नहीं है, इसका नाम जीवन नहीं है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, ये तो प्रकृति की एक क्रिया है। इसमें तो सभी को जीना, चाहे पशु है चाहे पक्षी हैं। फिर हमें क्या अंतर हो गया? हमको तो विचार करना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों आए थे इस संसार में, परमात्मा ने हमको क्यों भेजा था, हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या है, काम को जाना है। हम लोग आज भौतिकवाद के चक्कर में अपने को खोते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज का हर दूसरा व्यक्ति तनावग्रस्त है। यही कारण है कि आज हमारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं। क्या हो रहा? हार्ट अटैक हो रहा साहब। क्यों हो रहा है? आदमी आज इतने तनाव में जी रहा है कि आदमी ने अपने लिए इतना तनाव अर्जित कर दिए हैं कि उसका जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बात बात पर उसका हार्ट अटैक हो गया। क्यों? इतने तनाव हमारे मन में। तनाव का कारण क्या है? ये भौतिकता है। ये भौतिकवाद से हमको सुख नहीं मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता है। थोड़ी देर के लिए सुख की कल्पना कर सकते हैं, ये तो परेशानी का कारण है। हर व्यक्ति जो है तनावग्रस्त है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसका मन शांत होगा। आज हम देखते हैं हर चेहरे में, हर चेहरा जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा, परेशान दिखाई दे रहा। खिलता हुआ चेहरा हमने आज तक नहीं देखा। क्यों? कैसे होगी? कथम साद्वलता तस्य यस्याग्ने कोटरे तरुः। जिस पेड़ के कोखले में आग जल रही होगी वो पेड़ हरा नहीं रह सकता है। हम लोग तो निरंतर इस वेदना में जल रहे हैं, तनाव से जल रहे हैं, भौतिक बात से जल रहे हैं। ये होना चाहिए, सो होना चाहिए, ये नहीं हो रहा, सो नहीं हो रहा, इसलिए मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और यदि शांति चाहते हैं हम लोग तो साधन है हमारे पास, साधारण सा है, बहुत उपयोगी है। ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल ये करना पड़ेगा कि अपने विचारों को फेरना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को फेरनी पड़ेगी। किसी गांव में एक संत रहा करते थे। कोई धूर्त लोग भी वहां थे। एक दुष्ट लोग था, एक दुष्ट बालक था। वो बार बार संत को छेड़ता रहता था। कभी उसकी चदर खींचना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, उस प्रकार का अशिष्ट मजाक उसके साथ करना। बाबा को गुस्सा आया, बालक को पकड़ने के लिए चल पड़ा। गया कहाँ? सीधा शमशान घाट में पहुंच गया, गंगा किनारे। लोगों ने कहा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा भैया मैं इस बच्चे को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। कहा आपका दिमाग खराब है, बच्चा चला गया चोपड़ा और आप जा रहे हैं ऊपर नीचे गंगा की तरफ, कैसे पकड़ेंगे उसको? कहा कि हाँ ये मैं भी जान रहा हूँ कि वो कहाँ चला गया, परंतु मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं पकड़ा जाएगा। आदमी कहीं भी घूम के जाएगा, अंतिम स्थिति उसकी घाटी होगी। बाबा ठीक कह रहा है, भले हम समझे नहीं उसकी बात, परंतु वो ठीक जगह पहुंच चुका है। उसने कहा कोई बात नहीं, उसको घूमने दीजिए। कहाँ कहाँ जाएगा वो? चुपता तक चला जाएगा, कोई बात नहीं चोपड़ा से, परंतु आना उसको अंतिम यात्रा यहीं करनी होगी। इसी घाट पे आएगा, शमशान घाट में आएगा, शमशान भूमि में आएगा। इसलिए मैं उसकी प्रतीक्षा यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ से कोई नहीं बच पाएगा, यहाँ से कोई भाग नहीं सकेगा। चाहे आप कितना भी धोखा अपने को दें, दुनिया को दें, छल कपट करें, परंतु शमशान भूमि से कोई छल कपट नहीं। वहां तो जाना ही पड़ेगा, चुपचाप जाना पड़ेगा। लोग रोते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। कबीर बड़ा सुंदर कवि हुआ है, बहुत अच्छे सिद्धांत उसके रहे। ऐसे करने कर चले हम हंसे जग रोए। जब हम पैदा हुए थे तो संसार वाले हंस रहे थे और पैदा होने वाला रो रहा था। बड़ी सुंदर बात है। जीव का जन्म जब होता है तो जीव तो रो रहा है, बालक रो रहा है, और संसार वाले हंस रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि बालक हो गया, पुत्री हो गई, जो भी हुआ सो हुआ। कबीरदास जी कहते हैं संसार वाले कितने मूर्ख हैं, समझते नहीं है, परंतु कहते हैं कोई बात नहीं है। अब ऐसा करो कि हम हंसे और संसार वाले रोए, तब आनंद आएगा हमको देख करके। ऐसे सत्कर्म करने चाहिए, ऐसे अच्छा कर्म करना चाहिए। तो यदि ये सब आप करना चाहते हैं, वास्तव में ये उद्देश्य हो कि हमको शांति मिले, यदि आप सचमुच चाहते हैं कि मुझे आनंद मिले, संतोष मिले, शांति मिले, जीवन मेरा चैन से कटे, तो आइए कथा की ओर चलते हैं। भगवान की कथाओं का
चिंतन करें, भगवान की कथाओं को सुने, कहीं सत्संग हो रहा है तो उसको सुनिए, महापुरुषों की वाणी को सुनिए, शांति मिलने का एक ही साधन है, इसके लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कल हमने कहानी सुनी इसकी पूरी, इनके बाप दादाओं के सारे परिचय हमने सुने हैं। ऐसे महान कुल में जो उत्पन्न होते हैं, उस खानदान में जो उत्पन्न होते हैं, उनके संस्कार तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। गंगा किनारे पहुंच गया, सुखदेव मुनि भी आ गए। कल ये प्रसंग हो चुका था, उसने गुरुदेव से निवेदन किया कि महाराज अब ये बताओ कि मैं तो मरने वाला हूँ, 7 दिन बाद मुझे मरना है। हर जीव की ये कहानी है। मैं एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, संकेत किया जा रहा है। परीक्षित कौन है? हर जीव परीक्षित है, हर जीव मरने वाला है। 7वें दिन सबको मरना है, हमको भी मरना है, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं हफ्ते में, 8वां दिन होता ही नहीं है। 7 दिन का 7 का मतलब ये था कि किसी ने किस दिन मरना है, चाहे सोमवार को मरे, मंगल को मरे, तो 7 ही दिन होंगे, 8वां नहीं हो सकता है। गुरुदेव से निवेदन किया कि महाराज मुझे क्या करना चाहिए, मेरा समय बहुत कम है। समय ये अधिकार प्रश्न है। अधिकारी कैसे होते हैं, श्रोता कैसे होते हैं? इसमें हमने 3 प्रकार के कथा के ऋषि लोग हो गए श्रोता, कथा सुनने वाले, और सूत जी हो गए वक्ता, कथा बोलने वाले। और यही दूसरा प्रसंग आया था व्यास जी का और नारद जी का। नारद जी कथा सुना रहे हैं व्यास जी को, व्यास जी हो गए श्रोता, नारद जी हो गए वक्ता। और तीसरे जो आ रहे हैं राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि, श्रोता वक्ता है, तो उत्तर यही होगा राजा परीक्षित सबसे अच्छा श्रोता है और सुखदेव मुनि सबसे अच्छे वक्ता हैं, उनसे ऐसा कोई नहीं है। कहा क्यों? व्यास जी और नारद जी को क्या हो गया? वो तो साक्षात भगवान के अवतार है, उनको सबसे अच्छा होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं था। वो मध्यम कोटि के दूसरे दर्जे के श्रोता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कथा कही है, जो कथा सुनी है, वो लोक कल्याण की भावना थी उसमें। सूत और सौनक ऋषि जो कथा सुन रहे वो आनुषांगिक, कोई लक्ष्य नहीं, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, बिना संकल्प के ये कथा सुखदेव जी कह रहे हैं। न तो उनका वर्णन किया गया है, न तो उनको चिट्ठी लिखी गई थी कि आप व्यास बन के यहाँ हमको कथा सुनाएंगे। परीक्षित ने भी किसी प्रकार का संकल्प नहीं लिया था, इसलिए ये सब उच्च कोटि के हैं। क्यों? कोई कामना नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई फलाशक्ति नहीं है, निष्काम, एकदम से मन की कोई बातें नहीं, केवल परमात्मा के लिए कथा सुन रहे हैं, आनंद के लिए कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी ने पूछा अपने गुरुदेव से, महाराज अब मेरा अंतिम समय है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहा कि बेटा घबराना नहीं चाहिए, अंतिम समय जब आ जाता है व्यक्ति घबरा जाते हैं। शास्त्रों का ये सिद्धांत है और अनुभव भी यही बताता है। व्यक्ति मरते समय जिस प्रकार की स्थिति में रहता है, जीवन भी उसका उसी प्रकार से होता है। हमारी 2 स्थितियां हैं, जन्म और मृत्यु। दोनों स्थिति हमारी बेहोश की होती हैं। हम जब मरेंगे तो मरते हुए भी हम बेहोश रहेंगे, हमको कुछ पता नहीं चलेगा। भय के कारण, डर के कारण हमको यह है कि यमदूत आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, पाप हमने कर रखे होंगे तो वैसे डर जाएंगे। तो हमको तो वैसा ही भय है, तो इसलिए मरते समय हमको कोई जानकारी नहीं होगी, कोई ज्ञान नहीं होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्योंकि ये बेहोशी की अवस्था है। और जिस समय हमारा जन्म होगा उस समय भी हम बेहोशी की स्थिति में रहेंगे, हमको कुछ पता नहीं रहेगा। दोनों स्थिति एक जैसी है। तो इसलिए संत लोग तो यही कहते हैं भाई मृत्यु की अवस्था में होश में रहना चाहिए। ये तो हमारे हाथ की बात है। जन्म जब हमारा हो रहा तब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, परंतु मरने की स्थिति तो हमारे हाथ में है। हमको पता है हम मरने वाले हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, अब तो मरना ही है, आज नहीं तो कल मरना ही है। आज ही समझिए अब तैयारी हो गई है। फल जब पेड़ पे पक गया है तो कब तक टिकेगा वो? कभी भी हवा का झोंका आ सकता है, कभी वो गिर सकता है। पक गया तो क्या देरी है उसको, कभी न कभी तो उसको जाना है। इसी प्रकार से जब हमारी वृद्धावस्था आ गई तो ये सोचे कि अब हमको तो कभी न कभी गिरना ही है, कभी न कभी तो जाना ही है। तो इसलिए कुछ न कुछ संभल के रहना चाहिए, क्योंकि यदि मृत्यु की स्थिति में हम संभल गए, जीवन के अंतिम स्थिति में हम देख पाए संसार को, ज्ञान को उपलब्ध हो पाए, तो शायद हमारा अगला जन्म भी सुधर जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, 7 दिन का समय बहुत होता है। क्योंकि यदि व्यक्ति की प्रतिभा जग गई, यदि व्यक्ति का संस्कार जग गया तो एक ही क्षण में कायाकल्प हो सकता है, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ सकती है। भट्टहरि थे तो उनको एक वाक्य ने जो है वैराग्य दे दिया। ऐसे बहुत सारे संतों के उदाहरण हमारे पास हैं कि एक एक क्षण उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया।
पापी से पापी, परंतु कोई घटना, कोई क्षण ऐसे आते हैं कि व्यक्ति जीवन को बदल देता है, उसका कल्याण हो सकता है। तो इसलिए राजा को बताया गया कि बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम धैर्य रखो और भगवान का चिंतन करते हुए अपने शरीर को छोड़ो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तुम ये न सोचो कि मेरे पास समय कम है। राजा परीक्षित ने अपने गुरुदेव से बहुत प्रश्न किए हैं। यहाँ पर परमात्मा सृष्टि को क्यों रचते हैं, कैसे रचते हैं, फिर किस प्रकार से सृष्टि का लय होता है, ये भी प्रश्न किया गया था। क्यों भगवान इस सृष्टि को करते हैं, ये सारी बातें इस प्रश्न के अंतर्गत आ गई। सुखदेव मुनि ने कहा कि बेटा यही बातें जो थी नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछी थी और इधर से विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछी थी। ये बातें विदुर जी महाभारत के युद्ध में सहयोगी नहीं थे किसी भी पक्ष के, चल पड़े थे तीर्थ यात्रा के लिए, भगवान के परम भक्त थे। मथुरा में गए, वृंदावन में गए तो उद्धव जी से उनकी भेंट हुई, साक्षात्कार हुआ, क्योंकि भगवान ने उद्धव जी को जाते जाते ये कह दिया था कि प्यारे उद्धव, मैं तो जा रहा हूँ अपने गोलोक को, अब कलयुग आने वाला है, तो तुम ऐसा करना, मेरे जो भक्त होंगे उनको तुम भक्ति का उपदेश देना। और भक्तों में से एक भक्त मेरे विदुर जी भी हैं, वो तुम्हारे पास ज्ञान के लिए आएंगे, भक्ति के लिए आएंगे, तुम उनको भक्ति का उपदेश देना। और तुम न दे सकोगे तो उनको मैत्रेय जी के पास भेज देना। विदुर जी को दे तो उद्धव जी के पास गए, उनसे उन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण किया। उसके बाद पहुंच गए मैत्रेय जी के पास और मैत्रेय जी ये कथा फिर विदुर जी को सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कई स्तरों में ये श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, क्योंकि कथा तो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनहि समुझै सब संता। हरि तो अनंत है, इसलिए हरि की कथा भी अनंत हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कई कथाएं ये। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि बेटा मैं यही प्रसंग तुमको भी सुनाता हूँ, सृष्टि कैसी होती क्यों होती है ये मैं सब तुमको बताता हूँ, संक्षेप में आप लोग भी जरा ध्यान दें तो समझ लेंगे। ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सता। सृष्टि के प्रारंभ में कैसी रही होगी हमारी सृष्टि, जरा हम कल्पना कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था, शून्य था, कुछ भी नहीं था, एक सत्ता मात्र। सत्ता किसकी थी? ब्रह्म की। ब्रह्म निर्गुण होता है, उसका आकार नहीं, प्रकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, नाम नहीं, कुछ भी नहीं। काल कर्म स्वभाव के अनुसार प्रेरित होकर के परमात्मा जो है अपनी माया के द्वारा सृष्टि रचना में प्रवृत्त होता है। अपने संकल्प शक्ति से एको हम बहुत श्यामा ऐसी कल्पना करते हुए भगवान ने क्या किया कि एक अंडे का निर्माण किया, स्वर्ण अंडा। सृष्टि के प्रकरण में अंतर है, वेदांतियों का दूसरा मत है, पौराणिकों का दूसरा मत है, वैशेषिक जो न्याय दर्शन है उनका दूसरा सिद्धांत है। मैं संक्षेप में केवल पुराणों का मत ही बता रहा हूँ। तो पुराण के मत के अनुसार ऐसा है कि परमात्मा ने एक अंडे का सृजन किया, स्वर्ण अंडे, कई हजार वर्षों तक वो कारण जल में सोता रहा, लेटा रहा। इसलिए परमात्मा का नाम नारायण भी है। नारम अयनम यश स नारायण, नार कहते कारण जल के लिए, नारम कारण जलम तस्मिन अयनम यश स नारायण। कारण जल में जो शयन करता है उसको हम नारायण कहते हैं। हम लोग हैं नर, नर का मतलब होता है निर्णाति कृष्णाति दुखम इति नर, जो दुखों को भोगता है उसको नर कहते हैं।